What's up everybody? Let's talk about the money। इस वीडियो में हम बात करने वाले अबाउट द बेसिक्स ऑफ मनी। ये वीडियो बेस्ड होने वाला एक बहुत ही बेहतरीन बुक जिसका नाम है द रिचेस्ट मैन इन बेबिलियन। पैसे किसे नहीं पसंद, अगर आपको नहीं पसंद तो मेरा अकाउंट दे दूंगा, पैसे डाल जाइए। इट्स अ पैराबल, यानी कि एक कहानी है जिसके अंदर बहुत ही बेहतरीन लेसन है अबाउट मनी, अबाउट वेल्थ। इसमें एक यंग मैन एक अमीर इंसान से उसकी अमीरी का राज पूछता है और वो राज आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और ये रूल्स हजारों साल पहले भी चलते थे, अब भी चलते हैं और मेरा मानना है कि हजारों साल बाद भी चलेंगे। सो फर्दर नहीं डिले, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। रूल नंबर 1, स्पेंड लेस देन यू मेक। ये बहुत ही कॉमन लगता है ना, बट कॉमन सेंस इजंट कॉमन। बहुत सारे टीनेजर्स अपनी जेब में रखा आखिरी सिक्का तक खर्च कर जाते हैं। बहुत सारे लोगों से अगर आप पूछोगे तो आप पाओगे कि वो अपनी इनकम का मोस्ट ऑफ द पार्ट या पूरा ही खर्च कर देते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि अगर मेरे पास ज्यादा पैसे होंगे तो मेरी लाइफ बेहतर होगी, बट आप लोग पार्किंसंस लॉ के शिकार हो जाते हो। पार्किंसंस लॉ का मतलब है कि आपकी इनकम जैसे जैसे बढ़ती है आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ते जाते हैं। आप अगर आप 10,000 कमा रहे हो तो आप 10,000 खर्च कर देते हो। कल के अगर आप 20,000 कमाने लगोगे तो आप 20,000 को भी खर्च कर दोगे। तो उन पैसों को संभाल के रखिए, सेव करके रखिए। अब आपने ये सीख लिया है कि उन पैसों को सेव किया जाए। अब उस पैसों को सिर्फ अकाउंट पे मत रखिए, उसको मल्टीप्लाई होने का मौका दीजिए। सो लेसन नंबर 2, मेक योर गोल्ड मल्टीप्लाई। अगर आपको इन्फ्लेशन के बारे में जानकारी होगी तो आपको पता होगा कि आपका जो पैसा है वो बैंक में पड़े पड़े या सेविंग अकाउंट में पड़े पड़े धीरे धीरे कम होते जा रहा है, क्योंकि पैसे की वैल्यू घटती जाती है। तो अपने पैसों को इस्तेमाल कीजिए और भी ज्यादा पैसे बनाने के लिए, क्योंकि सिर्फ सेव करने से कोई इंसान अमीर नहीं बनता, उन पैसों को यूज करना भी सीखना होगा। आप बहुत सारी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप रियल एस्टेट चूज कर सकते हो, स्टॉक मार्केट चूज कर सकते हो। आप अगर कोई बिजनेसमैन हो तो अपने बिजनेस में वो पैसे लगा सकते हो। जरूरी नहीं कि आप सिर्फ इन्वेस्ट करो, आप खुद में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। आप वो स्किल सीख सकते हो जो आपको पैसे कमा के दे। अगर आप एक प्रोग्रामर हो तो आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हो। अगर आप एक आर्टिस्ट हो तो अपने आर्ट को और भी ज्यादा बेहतरीन करने के लिए आप एक क्लासेस ले सकते हो। तो अपनी चीजों को, अपनी वेल्थ को इंक्रीज कीजिए, सिर्फ उसे बचा के ही नहीं, उसे बढ़ाने के बारे में भी सोचिए। अब आपने पैसे सेव कर लिए, अब उसे इन्वेस्ट करने का इरादा भी बना चुके हो, तो अब आप जाओगे किसी ना किसी से एडवाइस लेने। सो डोंट टेक एडवाइस फ्रॉम एडवाइजर्स। ये हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल। एडवाइस देना किसे नहीं पसंद, हर दूसरा बंदा आजकल एडवाइस देता है, बट एडवाइस उसी से लो जो उस फील्ड में माहिर हो। अगर आप एक दर्जी से पूछोगे कि स्टील का बिजनेस कैसे किया जाता है तो उसे नहीं पता होगा, और वो करेगा भी तो मोस्ट प्रोबेबली वो फेल हो जाएगा। तो ऐसे इंसान से पूछिए जो कि उस फील्ड में एक्सपर्ट हो, उस फील्ड के बारे में जानता हो। अगर आप कहोगे कि भाई मैं एक मिलियनेयर से एडवाइस ले रहा हूं तो उसकी एडवाइस हमेशा सही होगी, लेकिन मेरा भी एक सवाल है, क्या वो मिलियनेयर उस फील्ड में माहिर है जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो? अगर आप एक रियल एस्टेट एक्सपर्ट से कपड़े बेचने का बिजनेस के बारे में पूछोगे तो उसको ज्यादा पता नहीं होगा और आप फेल हो जाओगे। सो टेक एडवाइस फ्रॉम द एक्सपर्ट्स, जो कि एक्सपर्ट है। एडवाइस हर कोई देता है, लेकिन हर किसी की एडवाइस सही नहीं होती है। तो उन्हीं लोगों से एडवाइस लो जो उस फील्ड में माहिर हो, और हमेशा उसी फील्ड में अपने पैसों को डालिए जिस फील्ड में आपको जानकारी हो। अब आप कहोगे कि भाई उस इंसान का क्या जिसे किसी भी फील्ड के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो उस फील्ड में जाइए, उस फील्ड के बारे में सीखिए। अगर आप एक क्लोथिंग इंडस्ट्री में जाना चाहते हो तो जाइए, वहां सीखिए, वहां का कल्चर सीखिए, वहां का मनी सर्कुलेशन सीखिए, किस तरीके से पैसे आपकी जेब में आ सकते हैं ये सीखिए। अगर आप एक स्टील इंडस्ट्री में जाना चाहते हो तो स्टील इंडस्ट्री के बारे में पूरी तरीके से जानिए, एक्सपर्ट से एडवाइस लीजिए, एक्सपर्ट के अंडर में रहकर सीखिए, खुद की स्किल को अपग्रेड कीजिए, क्योंकि जितना स्किल, जितनी नॉलेज आपके पास होगी उतना ही ज्यादा आप पैसे कमा सकते हो। एंड द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज पे योरसेल्फ फर्स्ट। अब आप कहोगे भाई सारे पैसे तो मेरे ही है, ये मैंने ही कमाए हैं, बट स्टिल आप वो सारे पैसे का क्या यूज करते हो? आप कोई सामान खरीदते हो और उस सामान के बदले अपने वो पैसे उसे दे देते हो, तो क्या वो पैसा आपके पास है? नहीं। और इस बुक में एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट दिया गया है कि आप अपनी इनकम का 10% खुद के लिए सेव कीजिए। यानी कि अगर आप 10,000 कमाते हो तो उसमें से 1,000 रुपए खुद के लिए बचा के रखिए, और अब पैसे बचा के उसे सिर्फ क्लोथिंग, कार, बाइक ये सब में खर्च मत कीजिए, उसे कहीं इन्वेस्ट कीजिए और उन पैसों से पैसा बनाइए। खुद के लिए हमेशा सेव कीजिए। हम सबसे पहले अपने एक्सपेंसेस को देखते हैं, उसके बाद अपने इन्वेस्टमेंट को देखते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले इन्वेस्टमेंट्स को देखना चाहिए। अपने खुद को पे कीजिए, उसके बाद दूसरों को पे कीजिए, उसके बाद अपने बिल्स को पे कीजिए। इसी के साथ आपने बहुत सारे पैसे बचा लिए होंगे, बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट कर लिए होंगे,
और द नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है कि डोंट लेट योर ग्रीड मेक यू पुअर। अपनी ग्रीड, अपनी लालच को अपनी इन्वेस्टमेंट पर मत आने दीजिए, क्योंकि हम बहुत सारे डिसीजन इमोशन के बेस पे लेते हैं। बहुत सारे वक्त आप हाई रिस्क हाई रिटर्न के चक्कर में अपने बहुत सारे पैसे खो देते हो। और अगर आप एक बड़े इन्वेस्टर से एडवाइस लोगे तो वो कहेंगे कि स्लो ग्रोथ इज द बेस्ट ग्रोथ। हमेशा रॉकेट की स्पीड से जाना बेहतर नहीं होता है। अगर आप एक स्लो ग्रोथ से, स्लो रेट से भी ग्रो कर रहे हो तो बहुत बेहतरीन है। कभी भी अपनी लालच को अपने दिमाग पर हावी मत होने दीजिए। अगर आप मार्केट में देखोगे तो आप पाओगे कि हाई रिटर्न्स के चक्कर में बहुत लोगों के साथ स्कैम हो जाता है। अपने लालच को आगे मत रखें, क्योंकि आपका लालच आपको डुबा सकता है। और जो हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है, नेक्स्ट रूल ऑफ मनी आता है, ये मेरा बहुत ही फेवरेट है। पीपल हु टेक एक्शन गेट लकीयर। तो अगर आप एक्शन लेते हो तो आपके लक के चांसेस बढ़ेंगे, क्योंकि आप अगर उस फील्ड में हाथ ही नहीं डालोगे तो आपके हारने और जीतने के चांसेस ही नहीं हो रहे। अगर आप किसी फील्ड में हो, किसी गेम में जा रहे हो, अगर आप उस गेम खेलोगे ही नहीं तो आप हारोगे ही नहीं, बट आप जीतोगे भी नहीं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप जुआ खेलने लगो। आप बोलोगे कि भाई तुमने कहा ज्यादा एक्शन लो तो ज्यादा लकी हो जाओगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई कल के जुआ खेलने लगो, बोले मैं बहुत ज्यादा जुआ खेलूंगा और मैं लकी हो जाऊंगा। थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो, थोड़ा हेड यूज किया करो, ठीक है। खुद को जितनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज दोगे, जितना ज्यादा आप एक्शन लोगे, उतना ही ज्यादा आप लकी होगे। तो बैठे मत रहो। आइडिया आया, पैसे आए, आपने इन्वेस्ट किया और मेहनत कीजिए, नई चीजें सीखिए और खुद को और भी ज्यादा लकी होने का मौका दीजिए। इस बुक के 3 लेसन जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। लेसन नंबर 1, लेट योर गोल्ड मल्टीप्लाई। खुद के पैसों को मल्टीप्लाई होने दीजिए और पैसों से पैसा बनाइए। लेसन नंबर 2, पे योरसेल्फ फर्स्ट। खुद के 10% को बचा के रखिए खुद के लिए। अगर आप 10,000 कमाते हो तो 1,000 खुद के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। लेसन नंबर 3, कंट्रोल योर एक्सपेंडिचर। आप जितना ज्यादा लायबिलिटीज के बारे में जानोगे उतना ही ज्यादा आप एक अमीर इंसान बनने की राह में आगे बढ़ोगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ये डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाते कि उनकी लायबिलिटीज क्या है, उनके एसेट्स क्या है। एसेट्स पे ज्यादा फोकस कीजिए। एसेट वो चीजें हैं जो आपकी जेब में पैसे डालते हैं और लायबिलिटीज वो चीजें हैं जो आपकी जेब से पैसे निकालते हैं। तो अपनी बैलेंस शीट पे नजर रखिए, कहां से पैसे आ रहे, कहां से पैसे जा रहे, इन सारी चीजों पर ध्यान रखिए। फर्क जानिए कि क्या नेसेसरी एक्सपेंसेस है और क्या नहीं है। अननेसेसरी एक्सपेंसेस को जितना हो सके उतना कम कीजिए। सो दिस इज द वीडियो गाइस। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। मैं और भी ज्यादा पैसे के ऊपर वीडियोस लाने वाला हूं, क्योंकि ये मेरा फेवरेट टॉपिक है और आई होप आपका ये फेवरेट टॉपिक होगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं और भी ज्यादा वीडियोस बनाऊं अबाउट मनी, तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी एंड स्टे ट्यून्ड विद द कूल मॉम। और पैसे बनाइए पैसों से।